हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट फ्लावर का एक बहुत ही प्यारा सा बुके। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं रेड क्रैप पेपर, नेट, कुछ चॉकलेट्स, स्टिक, रिबन, टेप, ग्लू स्टिक्स, सीजर्स और प्लास्टिक शीट। सबसे पहले मैंने क्रैप पेपर और नेट को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। उसके बाद मैं बैम्बू स्टिक्स को चॉकलेट में लगाऊंगी। आज मैं गोल्डन और रेड कलर की चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। आप अपने बुके के हिसाब से चॉकलेट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सारी चॉकलेट्स रेडी कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रैप पेपर और नेट लिए हैं। क्रैप पेपर का साइड नेट के साइज से छोटा होगा। अगर आप क्रैप पेपर 4x4 का कट किया है तो नेट 6x6 की होगी। सबसे पहले मैं क्रैप पेपर लगाऊंगी। लगाने से पहले इनको क्रॉस में कर लेंगे। उसके बाद इन्हें चॉकलेट के ऊपर फोल्ड करेंगे। इसी तरह फिर मैं दूसरा क्रैप पेपर का पीस क्रॉस में ही लगाऊंगी। दोनों स्क्वायर्स को एक के ऊपर एक नहीं लगाना, इनको क्रॉस में लगाना है। इस तरह का इनको फ्लावर लुक दे लें। उसके बाद मैंने टेप लगा ली है इनको सिक्योर करने के लिए। उसके बाद मैं इन पे नेट रैप करूँगी। नेट को भी मैंने लगाने से पहले क्रॉस में ले लिया है। नेट को भी फोल्ड कर लें और टेप लगा लें, अच्छी तरह सिक्योर कर लें और आपका ये इस तरह एक फूल रेडी है। बाकी सारे फ्लावर्स भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। इसी तरह मैंने सारे फ्लावर रेडी कर लिए हैं। इसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा फिलर के लिए और फ्लावर पेटल्स बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना लें। इससे बुके में बहुत अच्छा लुक आएगा। इसी तरह इनको रैप कर लिया है और नेट भी लगा लिया है। अब इनको अरेंज करते हैं। 2 चॉकलेट फ्लावर और एक मैंने पेटल अरेंज कर लिया और उसके बीच में थोड़ा सा गैप देने के लिए क्रैप पेपर अच्छी तरह इन्हें लगा लें ताकि ये आपस में बिल्कुल मिले हुए ना लगें। अगर आप इनको बहुत टाइटली पैक कर देंगे तो इनकी अरेंजमेंट अच्छी भी नहीं लगेगी। इस तरह मैंने आपस में 3 पेटल्स को मिला के उनको टेप लगा लिया है। इसी तरह मैं बाकी साइड भी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद हम 2 सेट लेंगे और उनको आपस में टाई कर लेंगे। टाई करने से पहले उसी तरह बीच में क्रैप पेपर लगा लेंगे और इनकी टेपिंग कर लेंगे।
اس کے بعد میں ان پہ ربن ریپ کر رہی ہوں. اس طرح ہی میں نے سارے سیٹ ریڈی کر لیے ہیں. اب ان سب کو آپس میں ٹائی کریں گے. ٹائی کرنے سے پہلے سیم وہی پروسیس فالو کریں گے کہ آپ کریپ پیپر بیچ میں لگا لیں اور پھر ان پہ ٹیپ لگا لیں. اسی طرح ہمارا بوکے ریڈی ہو جائے گا. اس کے بعد ہم کریپ پیپر کی ہی مدد سے اس کو ریپ کریں گے. کریپ پیپر میں ریکٹینگولر لے رہی ہوں. اس کے بعد اسے سیم پروسیس سے جیسے ہم نے فلاور میں ریپ کیا تھا کو کراس رکھنا ہے اور مڈ میں آپ کا فلاور بوکے آ جائے گا اور اسی طرح ان کو ریپ کرنا ہے. اسی طرح میں دوسری کریپ پیپر شیٹ لے لوں گی اور پھر اس کو بھی میں کراس میں سیٹ کر لوں گی اور ٹیپ لگا لوں گی. اب لاسٹ میں اس کو پلاسٹک شیٹ میں ریپ کروں گی. اسے بہت کراس میں نہیں لے رہی, بس تھوڑا سا میں نے اسے کراس کیا ہے. اور اسی طرح میں پلاسٹک شیٹ بھی ریپ کر لوں گی. پلاسٹک شیٹ ریپ کرنے کے بعد ہم اس پہ ٹیپ نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ اچھا نہیں لگے گا. اس کو ہم ربن کی مدد سے ٹائی کریں گے. اوپر بو بنا لیں. آپ اپنی مرضی کا کوئی پیارا سا بو اسٹک بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کا بوکے ریڈی ہے. ہینڈ میڈ بوکے کی بات ہی کچھ اور ہے. آپ اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی سرپرائز دے سکتے ہیں اور اپنی فرینڈس کو بھی. اور آپ وہی چاکلیٹ اگر ڈیکوریٹ کر کے دیں گی تو وہ زیادہ پریزنٹیبل بھی لگے گا اور اس کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جائے گی. ہمارا بوکے ریڈی ہے اور اس کا فائنل لک کچھ اس طرح ہے. Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon.